class equation, they will never ask any abelian group or any cyclic group, never on any abelian group or cyclic group. Reason abelian और cyclic, because abelian और cyclic में हर एलिमेंट की क्लास क्या होती है, कॉन्जुगेसी क्लास में वो अकेला होता है, अलोन एलिमेंट होता है. सो क्लास विल बी 1 + 1 + 1 एवरी टाइम. जो n है दैट कैन बी रिटन एज दिस n टाइम्स. इसलिए कभी भी वो अबिलियन या फिर साइक्लिक के लिए नहीं पूछता, हमेशा नॉन अबिलियन के लिए पूछता है. इसलिए हर वो ग्रुप का ऑर्डर जिसके लिए हम लोग नॉन अबिलियन ग्रुप बना सकते हैं उस पर क्वेश्चन आता है. जैसे वो कभी पी स्क्वायर ऑर्डर पे नहीं पूछेगा, बिकॉज पी स्क्वायर इज ऑलवेज अबिलियन. ठीक है, कभी भी क्लास इक्वेशन नहीं पूछेंगे. जैसे वो कभी भी नहीं पूछेंगे दैट व्हाट इज द क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9. दे विल नेवर आस्क ऑन दिस, बिकॉज 9 की क्लास इक्वेशन हमेशा 1 + 1 + 1. ठीक है, हमेशा, बिकॉज पी स्क्वायर ऑर्डर का हमेशा ग्रुप नॉन साइक्लिक सॉरी नॉन अबिलियन होता है, नॉन साइक्लिक अबिलियन. वो पूछेंगे पी क्यूब के ऊपर. ये पहला इंपॉर्टेंट क्लास है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ. पी क्यूब के ऊपर पूछते हैं. तो याद रखिएगा, पी क्यूब की नॉन अबिलियन ग्रुप के लिए जो क्लास इक्वेशन है वो सेंटर में होते हैं पी एलिमेंट. ठीक है, जो कि हमने वहां से शुरू किया था, वहीं पे जहां से खत्म किया था वहीं शुरू कर रहा हूँ. प्लस हर क्लास में पी एलिमेंट होते हैं. ठीक है, यानी सेंटर से लेके हर क्लास में पी एलिमेंट होते हैं. अगर इसकी क्लास इक्वेशन कैसे हो जाएगी, जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, तो क्या हो जाएगा, इसके सेंटर में कितने होंगे, 2 क्यूब है ना, सेंटर में होंगे 2. सो 1 + 1 + 2 क्यूब है, तो हर क्लास 2 ऑर्डर की होगी. सो 2 + 2 + 2. आई होप इट विल बी. अब देखिए दूसरा जो तरीका है क्लास इक्वेशन का, जो जनरल तरीका है, उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं रिगार्डिंग क्लास इक्वेशन जो जानने जरूरी है. तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है class of any element always divides order of the group. Second important result है center of the group divides order of the group. इनको कैसे इस्तेमाल करना है, एक एक को कैसे इस्तेमाल करना मैं आपको बताऊं. Normalizer of A divides order of group. ठीक है, लास्ट है class of A equals to, क्लास का इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर इन जी. ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. और इससे भी इंपॉर्टेंट एक, मैं इसको रिजल्ट नहीं कहूंगा, मैं एक इनइक्वालिटी जैसा इसको प्रेजेंट करूंगा. इसी को समझ लीजिए कि ये मेन चीजें, ये 5 चीजें याद रखिए, कभी क्लास इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. देखिए, सबसे पहले आता है सेंटर. उससे स्ट्रिक्टली बड़ा होता है कौन, नॉर्मलाइजर. ठीक है, सेंटर से बड़ा होता है नॉर्मलाइजर, नॉर्मलाइजर से स्ट्रिक्टली बड़ा होता है ग्रुप. आप कहोगे कि सर ये कैसे इस्तेमाल करना है, मैं आपको बताता हूँ. मान लीजिए कोई ग्रुप है ऑर्डर 8 का. ठीक है, उसकी 2 क्लास इक्वेशन लिखी हुई है. सपोज लिखा हुआ है 2 + 2 + 2 + 2. दूसरा लिखा हुआ है 1 + 1 + 2 + 4. तीसरा लिखा हुआ है 1 + 1 + 2 + 2 + 2. पी क्यूब ऑर्डर का है, सेंटर में पी एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे. सेंटर के एलिमेंट्स को हमेशा 1 + 1 में लिखा जाता है. सो दिस इज रॉन्ग. इसमें आ जाइए, हर क्लास का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है. 2 8 को डिवाइड कर रहा है, 4 8 को डिवाइड कर रहा है, चलेगा. यहाँ पे भी है. ये दोनों इस ऑब्जेक्ट इस रिजल्ट तक तो फाइन है. ये किसी एलिमेंट की क्लास है, ये किसी एलिमेंट की क्लास है. जिस एलिमेंट की क्लास ये है उस एलिमेंट के नॉर्मलाइजर का ऑर्डर क्या है, चलिए देखते हैं. तो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरे ग्रुप के ऑर्डर से इस क्लास के ऑर्डर को डिवाइड कर दीजिए. रिजल्ट नंबर 5 इज 4, ये वाला. ठीक है, इसको अप्लाई करिए, देखिए क्या आता है. सो इट विल बी 4. क्या आएगा, 4. तो नॉर्मलाइजर क्या आ गया, 4. ठीक है, सेंटर में 2 एलिमेंट हैं, नॉर्मलाइजर में 4 हैं और ग्रुप में 8 हैं. यस, दिस इज फाइन. बट जब जिस एलिमेंट की क्लास में 4 हैं, इसके नॉर्मलाइजर की जरा बात कर लेते हैं. लेट अस से इसको बी एलिमेंट का नाम दे देते हैं. ये क्या आएगा, 8 इसकी क्लास में कितने एलिमेंट है, 4. इसके नॉर्मलाइजर में कितने हो गए, 2. अब देखिए ध्यान से, सेंटर में है 2 एलिमेंट, नॉर्मलाइजर में भी हो गए 2 एलिमेंट, ग्रुप में 8. क्या फेल हो गया, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो नहीं सकता, बिकॉज सेंटर का जो कार्डिनलिटी होता है वो नॉर्मलाइजर की कार्डिनलिटी से स्ट्रिक्टली छोटा होता है. स्ट्रिक्टली छोटा, कभी इक्वलिटी नहीं आनी चाहिए. यहाँ पे इक्वल आ गया, इसलिए ये भी गलत है, ये सही है. अब आप कहोगे सर पी क्यूब वाला तो हम पहले देख चुके हैं. फिर भी मैंने आपको इसलिए सिखा दिया कि
आगे वाली चीजें भी आप कर सकें। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 10 के लिए, नहीं 10 में तो 2 और 5 ही है, 10 में तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैं आपसे कहूँ कि ग्रुप का ऑर्डर है 16, ठीक है, और 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो क्या ये इसकी क्लास इक्वेशन होगी? तो देखिए इस क्लास का ऑर्डर देखिए, ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, सो इट विल नेवर बी एन इक्वेशन। अगर डिवाइड भी करेंगे, अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, सेंटर में कितने एलिमेंट है? सॉरी 8, इसको 8 लिख लेंगे एक ऑप्शन में। अब इसको देखिए, इसको कैसे डिस्कार्ड करेंगे? सेंटर में कितने एलिमेंट हैं? 2, एक क्लास में, दूसरी क्लास में 4, तीसरी क्लास में 8। इसके नॉर्मलाइजर में, अब तो ऑरली कर सकते हैं, इसके नॉर्मलाइजर में 8 एलिमेंट, इसके नॉर्मलाइजर में 16/4, इसके नॉर्मलाइजर में 2 एलिमेंट। तो गड़बड़ कौन करेगा? ये वाले का नॉर्मलाइजर गड़बड़ करेगा, बिकॉज इसके नॉर्मलाइजर की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 16/8 = 2, विच इज कार्डिनलिटी ऑफ द सेंटर। ये कभी जी ये कभी हो नहीं सकता, इक्वलिटी तो कभी आ ही नहीं सकती, इसका मतलब ये केस भी गलत है। ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट क्लास इक्वेशंस। हमेशा याद रखिएगा, पी क्यूब की क्लास मैंने आपको बता दी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बिकॉज उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। सेकेंड कॉन्सेप्ट है साइलो। साइलो में देखिए मैंने आपको बताया हुआ है क्या, अगर पी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है और पी कोई प्राइम है तो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर प्राइम मिलता है, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी हमेशा। और जब आपको मैंने पोटेंशियल के बारे में बताया था, तो ये एक सब ग्रुप भी जनरेट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट। लेकिन अगर p टू द पावर n अगर g को डिवाइड करता है तो इस ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलता, क्या मिलता है? सब ग्रुप मिलता है, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n। अच्छा, साइलो में इंपॉर्टेंट क्या है? साइलो, ये चीज तो ठीक है इंपॉर्टेंट, एक और चीज इंपॉर्टेंट है क्या? PSSG। साइलो सेकंड थ्योरम क्या कहती है? ऑल PSSG आर कॉन्जुगेट। क्या कहती है? ऑल p, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ऑल PSSG आर कॉन्जुगेट। थर्ड थ्योरम क्या कहती है? साइलो थर्ड क्या बताती है? नंबर ऑफ, बताओ भाई क्या बताती है? नंबर ऑफ PSSG ग्रुप के अंदर कितने PSSG होंगे। तो देखिए ये तो आपका इस्तेमाल होता है किसी ग्रुप को सिंपल नॉन सिंपल प्रूव करने के लिए, वो तो ठीक बात है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि साइलो सेकंड थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ होता है। मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर है, लेट अस से ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर 24, ठीक है, और आपसे कहा गया H जो है वो सब ग्रुप है कितने ऑर्डर का? H इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। टेल मी द क्लास ऑफ दिस H, कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ H। याद रखिए क्लास ऑफ एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप का ऑर्डर अपॉन इट्स नॉर्मलाइजर, यानी किसी भी एलिमेंट की क्लास के लिए उसके नॉर्मलाइजर का ऑर्डर होना जरूरी है। सिमिलरली अगर किसी सब ग्रुप की क्लास निकालनी है तो उसके भी नॉर्मलाइजर का ऑर्डर निकालना जरूरी है। लेकिन साइलो सेकेंड थ्योरम आपको ये लिबर्टी देती है कि अगर आपका सब ग्रुप गलती से, मतलब आप किस्मत वाले रहे और आपका सब ग्रुप, देखिए 24 में इसको 2 क्यूब इंटू 8, ये क्या है? ये 2SSG है। H क्या है आपका? 2SSG है। तो गलती से भी अगर आपको उसने SSG का ऑर्डर दे दिया और कहा इसकी क्लास में कितने एलिमेंट होंगे, तो सेकेंड थ्योरम आपके लिए समझ लीजिए औषधि हो जाएगी। कैसे? क्लास निकालनी है ना, बस नंबर ऑफ 2SSG निकाल लो, यही पूरी क्लास होगी। बिकॉज ऑल PSSGs आर कॉन्जुगेट, इतने जितने 2SSG एग्जिस्ट करेंगे सब एक दूसरे कॉन्जुगेट है, सब इसी क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोग कर पाए थे जब ये गेट में पूछा गया। ठीक है, साइलो सेकंड। अब नंबर ऑफ PSSG तो आपको यहाँ से मिल जाते हैं 1+T के, उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से ग्रुप सिंपल है? ठीक है, कुछ रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, 2 रिजल्ट लिखवाऊंगा, उसमें से आप हमेशा बता दोगे कौन से ग्रुप का। हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है कि कौन से ग्रुप सिंपल है, उसको देख लीजिएगा। P इंटू क्यू टाइप के सिंपल नहीं होते, P टू द पावर N टाइप के सिंपल नहीं होते। ठीक है, और कौन से? P इंटू क्यू इंटू R टाइप के सिंपल नहीं होते। आपसे कोई पूछे GLNR सिंपल है? ये GLNR सिंपल है? आंसर इज नो। GLNR का एक नॉर्मल सबग्रुप है कौन? नॉर्मल SLNR। इसका एक नॉर्मल सबग्रुप है और कई बार इसके फैक्टर ग्रुप के बारे में भी पूछा जाता है, GLNR अपॉन
SLNR किसके आइसोमॉर्फिक होता है? आर स्टार डॉट, यहाँ पे कोई फील्ड होगी तो फील्ड स्टार डॉट, ठीक है, फील्ड होगी तो फील्ड स्टार डॉट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये सिंपल ग्रुप है SLNR, इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, लेकिन ये नॉन सिंपल है, ये नॉन सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसका ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। चलिए एक सेगमेंट और बाकी है, क्या? होमोमॉर्फिज्म। जितनी बातें आपको बताऊंगा सारी एग्जाम में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म क्योंकि इस पे बात कर रहे थे, वो बात होनी भाई पूरी। ये देखिए ये दो ग्रुप हैं, ठीक है, ये दो ग्रुप है, पहला ग्रुप है G, दूसरा ग्रुप है G प्राइम। ये है एक मैपिंग, ठीक है। वो कहता है कि ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म, मतलब देयर इज एन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G प्राइम। इसका मतलब क्या है? कभी इस बात को फील करिएगा, आपको नंबर काउंटिंग ये सब आसान लगने लगेगा। एक्चुअली होमोमॉर्फिज्म है कि अगर मैं इसका कोई फैक्टर ग्रुप बनाऊं इसके अंदर, ठीक है, तो क्या ठीक इसके जैसा दिखने वाला कोई यहाँ सब ग्रुप मौजूद है G प्राइम में? अगर है तो होमोमॉर्फिज्म होगा, नहीं है तो नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? फैक्टर ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? फैक्टर ग्रुप G/H, H जो है वो नॉर्मल सा ग्रुप, इसके फैक्टर ग्रुप के जैसा कोई ग्रुप यहाँ पे मौजूद होगा एकदम सेम, ठीक है, सेम सब ग्रुप, तो फिर तो होमोमॉर्फिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर सिर्फ इतनी सी बात से देखो एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं आपसे पूछूं Z4 से Z6 कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे? Z4 से, सॉरी इतनी बात से नहीं, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूँ। यस, 1-1 होमोमॉर्फिज्म, 1-1 आइसोमॉर्फिज्म किसको कहते हैं? पहले ये डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर आपसे बात करें। आइसोमॉर्फिज्म याद रखना, आइसोमॉर्फिज्म होता है 1-1 प्लस होमो, 1-2 नहीं, 1-1 प्लस होमो, मतलब F से G4 से Z6 में कितने 1-1 होमोमॉर्फिज्म होंगे? अगर आपसे कोई पूछ दे नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, तो कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ 1-1 होमोमॉर्फिज्म। अब सवाल आता है 1-1 होमोमॉर्फिज्म कैसे निकाले जाते हैं? देखना एकदम आसान तरीका बता दूंगा। 1-1 का मतलब क्या होता है? कर्नल क्या होना चाहिए? ट्रिवियल, ठीक है। तो जब 1-1 निकालना है तो कर्नल ट्रिवियल का मतलब, अगर कर्नल ऑफ फाई, कर्नल ऑफ फाई ट्रिवियल है, ठीक है, ये ट्रिवियल है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है? G इटसेल्फ के। यानी कि जब 1-1 होमोमॉर्फिज्म निकालने होते हैं जिसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, तो आप देखते हैं कि क्या G प्राइम में ठीक G के जैसा, पूरा G के जैसा एक सब ग्रुप G प्राइम के अंदर है कि नहीं है, पूरा का पूरा इसके जैसा। तो अब यहाँ पे बताइए, मैं नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म पूछ रहा हूँ, क्या G प्राइम के जैसा, बिकॉज Z4 डिवाइडेड बाई ट्रिवियल, ये आइसोमॉर्फिक हो गया Z4 के। अब होमोमॉर्फिज्म निकालना है, ये तो 1-1 हो गए, अब होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म मतलब Z4 के जैसा Z6 के अंदर है, Z6 के अंदर कभी कोई Z4 नहीं होगा, हेंस नंबर ऑफ नहीं, क्या हो गए? अब आप सर वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए? तो देखो होमोमॉर्फिज्म निकालते समय कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा तो देखो, जैसा पंकज सर ने भी कहा और हम भी आपके लिए जितनी कोशिश हम ये कर रहे हैं कि मेन रिजल्ट स्टेट किए जाए कि एग्जाम में जो आ सके और डायरेक्टली आपको दिख जाए। जैसे कोई एलिमेंट है ए, उसकी इमेज है एफ ऑफ ए अंडर होमोमॉर्फिज्म। याद रखो 1-1 होमो कैसे निकालते हो? 1-1 होमो का मतलब है कि G से अगर G प्राइम पे 1-1 होमो, जिसको आइसो कहते हैं, तो वो क्या G के जैसा, ठीक G के जैसा कोई सब ग्रुप G प्राइम में है? समझ रहे हो? जैसे आपसे कहूं Z4 से Q8 आइसो 1-1 होमो, तो आप जानते हो 1-1 होमो के लिए या आइसो के लिए आपको ये देखना है कि Z4 के जैसा क्या Q8 में है? यस, Q8 में Z4 के जैसे कितने सब ग्रुप हैं? 3 सब ग्रुप हैं, एक Z2 के जैसा ठीक है, सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं ना, तो यहाँ पे यस पॉसिबिलिटी है आइसो की, ठीक है, याद रखिए। चलिए अब देखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ए की इमेज एफ ऑफ ए है तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, पहली चीज, एंड ये एक और ऑर्डर को डिवाइड करता है, किसको? जी प्राइम को। क्यों? सॉरी, जी प्राइम, यानी कि जब कोई एलिमेंट अंडर होमोमॉर्फिज्म, उठ के यहाँ आता है ना, तो क्योंकि ये इसका मेंबर बन जाता है तो लैग्रेंजेस थ्योरम से इसके ऑर्डर को भी डिवाइड करना पड़ेगा, जी प्राइम के ऑर्डर को, और
ये एफ ऑफ ए के ऑर्डर को भी डिवाइड करता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए, इसको डिवाइड करता है। और ये किसको डिवाइड करता है? इसके ऑर्डर को। हेंस इसको भी इसके ऑर्डर को डिवाइड करना पड़ता है। वही तो रीजन है, जब आप Zm से Zn होमोमॉर्फिज्म निकालते हो तो क्या कहते हो? GCD ऑफ Mn, मतलब कॉमन डिवाइजर। क्यों कॉमन डिवाइजर देखते हो? क्योंकि जब कोई एलिमेंट उठ के यहाँ जाता है, जनरेटर की इमेज जनरेटर होती है, याद रखिएगा, इमेज ऑफ जनरेटर इज जनरेटर साइक्लिक ग्रुप के अंदर। अब इमेज जनरेटर की इमेज जनरेटर हो गई, तो आपको इतना देखना है कि ये एलिमेंट इसके भी ऑर्डर को डिवाइड करे और इसके भी ऑर्डर को डिवाइड करे। तो इसका मतलब क्या देखने हैं? एम और एन के कॉमन डिवाइजर देखने हैं, वही तो जीसीडी है। समझ पा रहे हैं? इसलिए जीसीडी लिखा जाता है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। और एक जो मैंने वहां क्वेश्चन करवा दिया कि इमेज, अगर आपको ए की इमेज पता है एफ ऑफ ए, तो ए टू द पावर आर की इमेज क्या होगी? एफ ऑफ ए टू द पावर आर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब मेरा मन तो वैसे ये है कि फील्ड पे जाएं, पर एक छोटा सा एक क्वेश्चन मैं काउंटिंग पे कराना चाहता हूँ आपको, और इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है? मेरा मन ये कह रहा है कि चलो एक क्वेश्चन कम से कम आपको सिखा दिया जाए। जिनको समझ में आ जाएगा वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं? एफ जी प्राइम, ठीक है? मैंने आपको बता दिया, जब आइसोमॉर्फिज्म पूछा जाएगा यानी 1-1 होमो, तो इतना देखना है कि क्या जी प्राइम हैज एनी सबग्रुप सेम एज जी। अगर नहीं तो कभी आइसोमॉर्फिज्म हो ही नहीं सकती यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? और अगर है तो नंबर कैसे निकालना है उसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप है कलेक्ट सबग्रुप्स, कलेक्ट एच। क्यों जी बाई एच बनाने हैं? यहाँ से जी बाई एच बना लिया। अब सपोज एच आई, हाँ मान लो एक से ज्यादा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी बाई एच को देखो, ग्रुप को, इस जी बाई एच को, एच आई को यहाँ पे देखो, क्योंकि बताया ना होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? इसके जैसा ठीक दिखने वाला सब ग्रुप यहाँ है कि नहीं है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या इसके जैसा सब ग्रुप कोई है, क्या कोई ऐसा सब ग्रुप है जो इसके सिमिलर है। कहां पर? इन जी प्राइम। अगर नहीं है, यहां से अगर नहीं है तो जीरो, ठीक है? कोई नहीं होगी, मतलब ट्रिवियल को छोड़ के जीरो नॉन ट्रिवियल, एक ही होगी ट्रिवियल वाली, जीरो नॉन ट्रिवियल। लेकिन अगर है तब बात फंस जाती है, तब मामला फंस जाता है कि काउंट कैसे करेंगे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो देखिए कैसे काउंट करेंगे, हमेशा याद रखिए ऑड ऑफ जी बाई एच आई निकालो। क्या निकालोगे? ऑट। याद है आपको? ऑट ऑफ के 4 इज S3, ऑट ऑफ SN इज SN, जो मैंने सिखाया था अभी पिछले वीडियो में। तो इसको भी ध्यान में रखिए। अब इसका ऑर्डर, इसके ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दो जितने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इसके जैसे हैं, यानी कि यहाँ पे हो सकता है 1 2 3 K4 हो, ठीक है? तो उसको मल्टीप्लाई कर दो और ऐसा ही हर सब ग्रुप के साथ कर लो, ठीक है? क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, शायद आपको समझ में आ। देखिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए Q8 से S4 पे जाइए और इस पे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालिए, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है? सबसे पहले इसके सब ग्रुप जनरेट कलेक्ट करो। 1 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है, 3 कैसे हैं? 4 ऑर्डर के हैं। तो सबसे पहले इसके साथ फैक्टर बनाते हैं। इसके साथ जो फैक्टर बनाओगे यानी Q8 बाई ये जो 2 वाला बनेगा, ये किसके जैसा बनेगा बताओ? क्योंकि ये सेंटर है, ये क्या है? सेंटर। +1 -1 वाला है ये किसके जैसा बनाएगा? 4 ऑर्डर का तो बनाएगा, ये तो क्लियर है, पर 4 ऑर्डर के 2 होते हैं, कौन से? K4 और Z4। तो ये Z4 नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? या फिर ये K4 कह लो, Z4 इसलिए नहीं बिकॉज सेंटर G बाई ZG कैन नॉट बी साइक्लिक, ये भी मत भूलना। तो ये कैसा हो गया? K4। अब आपको इतने देखने हैं कि K4 में कितने, S4 के अंदर कितने K4 है। तो S4 हैज कितने K4? तो याद रखो S4 के अंदर 4 K4 होते हैं। कितने? 4 K4 होते हैं। S4 के अंदर 7 सब ग्रुप होते हैं 4 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के 7 सब ग्रुप होते हैं, जिसमें से 3 होते हैं Z4 टाइप के और 4 होते हैं K4 टाइप के, ठीक है? 3 होते हैं Z4 टाइप के और 4 होते हैं K4 टाइप के। अब देखिए 4, तो ऑट ऑफ K4 निकालो। ऑट ऑफ K4 किसके आइसोमॉर्फिक होता है? S3 के। किसके आइसोमॉर्फिक होता है?
S3 के, S3 का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर निकालो, इनके ऑर्डर निकालो, क्या आएगा 6, 6 इंटू कितने हैं 4, कितने हो गए 24, ठीक है 24 तो केवल यहां से आ गए। अब Q8 अपॉन एक 4 ऑर्डर वाला, ये किसके आइसोमॉर्फिक हो गया Z2, S4 में कितने Z2 बताइए 9। हाँ 9, तो और ऑट ऑफ Z2 इज ट्रिवियल 1 ऑर्डर हो जाएगा, U2 होगा ना 1 ऑर्डर, तो 9 एक से, तो 9 प्लस कितने हैं, इससे 9 इससे 9 इससे 9, तो कितने हो गए 9 प्लस 27। 7, 24 और ये कितने हो गए 53 है ना, टोटल कितना हो गया 53, और एक कौन सा हो गया ट्रिवियल वाला, कितने हो गए 54, ठीक है भाई कितने हो गए 54, समझ में आया। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, शायद यस सर। इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। यस सर। चलिए थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं फील्ड स्ट्रक्चर की, जस्ट 30 मिनट्स का टाइम और लूंगा, और ये सारे क्वेश्चन जो मैं फील्ड में कराने वाला हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है सारे के सारे इंपॉर्टेंट। देखिए फील्ड दो टाइप की होती है, एक होती है इनफाइनाइट फील्ड और दूसरी होती है फाइनाइट फील्ड। एक होती है इनफाइनाइट फील्ड, दूसरी होती है फाइनाइट। इनफाइनाइट फील्ड की तो कोई बात नहीं, फाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी हमेशा क्या होती है p टू द पावर n फॉर्म की। तो पहला तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि which of the following are possible fields, ठीक है पॉसिबल, जो हमने लीनियर अलजेब्रा में भी किया था पॉसिबल फील्ड्स, तो आपसे पूछेगा 15, ठीक है 49, 25, और यहाँ पे पूछ सकता है लेट अस से 84 सॉरी 81, तो इसमें से 15 नहीं होगी, ये क्या है 7 स्क्वायर है ये हो सकती है, ये क्या है 5 स्क्वायर है ये भी हो सकती है, 81 3 टू द पावर 4 ये भी हो सकती है 3 टू द पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके नॉट कर लो, तो नॉट में कौन सा आ गया ये वाला, तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। तो पहली चीज तो ये पूछ सकता है। दूसरी चीज पूछेगा सब फील्ड। तो देखो सब फील्ड क्या होती है, किसी भी फील्ड की सबसेट, जैसे वेक्टर स्पेस के लिए सबस्पेस होता है ना, तो सपोज ये आपकी फील्ड है एफ, इसके अंदर कोई सब फील्ड के, ठीक है तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन क्या है सब स्ट्रक्चर बनाने के लिए, पहले ये सबसेट प्लस फील्ड इन इटसेल्फ, तो सबसेट प्लस फील्ड इन इटसेल्फ। जो एग्जाम मैंने दिया था उसमें पूछा गया था, लेट क्वेश्चन पूछा गया था, लेट f be a finite field of cardinality 84, सॉरी 84 नहीं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, let f be a field of cardinality, let us say मैं आपको दे देता हूँ 125 सॉरी 625, ठीक है 625, then which of the following is our possible cardinality of subfield, possible cardinality of subfield। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सबफील्ड, मतलब कौन कौन इसकी सबफील्ड बन सकता है, आपसे ये पूछा गया। तो पहले हो गया 49, 25, ठीक है, तीसरा पूछ लिया गया लेट अस से 81, और चौथा पूछ लिया गया 169, 13 स्क्वायर, ये भी प्राइम स्क्वायर है, ये है 7 स्क्वायर, ठीक है, ये है 5 स्क्वायर, ये है 3 टू द पावर 4, ये है 13 स्क्वायर। यस कोई आंसर कर रहा है, यस ऑफ कोर्स आंसर इज बी। क्यों, सबसे पहले याद रखिए ये कितना है, ये कितना है 5 टू द 4, ठीक है, और ऑप्शन बनाता हूँ फील्ड की सब फील्ड की कार्डिनलिटी, फील्ड की कार्डिनलिटी को तो सबसे पहले डिवाइड करनी चाहिए, तो यानी कि 5 का फैक्टर उसके अंदर होना चाहिए, इनमें तो 5 का फैक्टर ही नहीं है, ये तो महा गलत है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अब मैं आपकी कुछ 125, ठीक है, और हाँ चलिए एक ऑप्शन और दे दिया 125। अब बताइए ये इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है, क्या इस कार्डिनलिटी की सब फील्ड बन सकती है, पॉसिबल है, आंसर इज नो। क्यों, तो याद रखो अगर फील्ड की कार्डिनलिटी है p टू द पावर n,
और के जो है इसकी सब फील्ड है, के क्या है, सब फील्ड। तो k की कार्डिनलिटी जो होती है वो होगी p टू द पावर m टाइप की। ऑफ कोर्स प्राइम सेम प्राइम डिवाइड करने चाहिए, वेयर m डिवाइड्स n, यानी कि इस वाले को, इस एक्सपोनेंट को डिवाइड करना चाहिए। ये क्या है 5 क्यूब, क्या 3 4 को डिवाइड कर रहा है, क्या 3 4 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, नहीं। सो क्लियरली ये 125 भले ही इसको टोटल को डिवाइड कर रहा है लेकिन एक्सपोनेंट डिवाइड करने चाहिए, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम आते हैं फील्ड एक्सटेंशन पे। तो देखिए जैसे कोई फील्ड है, लेट एफ बी अ फील्ड, तो उसकी कोई सब फील्ड होती है। सर वॉइस ब्रेक कर रही है। यस यस बोलिए। वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा वॉइस ब्रेक हो रहा है, ओके ओके ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है, ठीक है, मैं एक सेकंड इसको रिजॉल्व करता हूँ। यस सर। अभी बताइए आ रहा है क्या, हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल, हेलो।